अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए फुल मेकअप ट्यूटोरियल। आज मैं लाई हूँ ईद पे हम लोग मेकअप कैसे करें। और जैसे कि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो ईद पे ज़ाहिर बात है गर्मी होती है। हम बेस को कैसे लॉन्ग लास्टिंग बनाएं, अच्छा कवरेज बेस को कैसे दें, बेस को जो है ना बेस का ग्रे ना होना और जो नीचे दाग धब्बे छाइयाँ वगैरह होती हैं उनको कवर करना, ये सारा फुल मेकअप आज मैं आपको सिखाऊंगी। कोई पार्ट मिस ना कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आईब्रो को थोड़ी सी शेप दे दी है। आईब्रो को शेप देने के बाद मैं आई मेकअप से स्टार्ट करूँगी। पहले आई मेकअप करूँगी, उसके बाद फुल फेस की बेस बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए हमने आई बेस, देखिए अगर आपके पास आई बेस पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई फाउंडेशन पड़ा हुआ है या फिर आपके पास जो है ना कोई कंसीलर पड़ा हुआ है, उससे आप अच्छे से आई बेस बना लें। यहाँ पे आपके सामने जो है ना मैंने कंसीलर लिया, कंसीलर से मैंने आई पे बेस बना लिया। अच्छा, जब आई पे बेस बनाते हैं मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगी, इसलिए कि आप लोग जब घर बैठे खुद मेकअप करें, आपके पास पार्लर जाने के पैसे नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकती, ये आप पार्टी में मेकअप के लिए भी आप इसको ले सकती हैं। अगर ईद का मेकअप कर लें उसके लिए भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जब आई पे बेस बना रहे हो ना, तो आई का आप ये ख्याल रखा करें कि आप आई पे जब कोई फाउंडेशन से बेस बना रहे हैं, कंसीलर से बना रहे हैं, टीवी स्टिक से, वो कम लगाया करें। कम लगा के आप अच्छे से उसको पहले ब्लेंड किया करें, उसके बाद ऊपर आई मेकअप किया करें। जब आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं तो आपसे फिर आई के अंदर ब्लेंड नहीं होती बेस, वो बेस उठी उठी रहती है। फिर उसके ऊपर जब आप मेकअप करते हैं ना, आई मेकअप जब स्टार्ट करते हैं, तो फिर बाद में वो मेकअप उठा उठा लगता है। क्यों? क्योंकि नीचे और लाइंस भी पड़ती हैं। जो जिन मेरी सिस्टर के ये कमेंट्स आते हैं कि आप जब हम आई मेकअप कर लेते हैं उसके बाद हमारी आई पे लाइंस क्यों पड़ना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, आई पे लाइंस पड़ने की ये भी वजूहत होती है कि आप नीचे जो बेस आपने बनाई होती है ना, आई पे जो बेस बनाई होती है, फेस पे नहीं, आई पे जो बेस आपने बनाई होती है, वो आपने अच्छे से उसको ब्लेंड नहीं किया होता, आई के अंदर अच्छे से मर्ज नहीं किया होता, ब्लेंडिंग अच्छी नहीं की होती है आई पे, जिसकी वजह से वो आई पे बेस उठी उठी रहती है। फिर जब आप आई मेकअप करते हैं वो भी आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करते, उसकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं हुई होती, तो फिर आपकी आई पे ना लाइंस पड़ती है, रिंगल्स पड़ते हैं, फिर आपका आई मेकअप ख़राब होता है। तो आपने जब भी आई बेस बनानी है ना, आपने अच्छे से उसको ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पे आपके सामने हमने हल्की सी आई बेस बना ली है। उसके बाद हमने ब्रो बोन पे और आई के कॉर्नर पे हाईलाइटर अप्लाई कर दिया। हाईलाइटर भी आपको अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, मैंने थोड़ा सा जूम भी किया, अच्छे से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमने आई बेस लगाई हुई है, सिर्फ आई पे बेस बनाई हुई है। अभी जब आई शेड वगैरह लगने हैं, मेकअप होगा, तो तब आपको ये जो ब्रो बोन पे मैंने हाईलाइटर अप्लाई किया और आई के कॉर्नर पे किया, इस फिर आपको ये नुमाया हो जाएगा। यहाँ पे हम इसके बाद जो आई मेकअप स्टार्ट करेंगे, हम लेंगे आपके सामने, हमने लिया है डार्क ब्राउन कलर। अच्छा, जब भी आप नीचे जब आई मेकअप स्टार्ट करते हैं या तो हम ब्राउन कलर का टच देते हैं, चॉकलेटी ब्राउन, डार्क हो गया, लाइट ब्राउन हो गया, पिंक हो गया, पर्पल हो गया या ब्लैक। इन कुछ आई शेडोज में से हम लोग आई शेड लेते हैं, या मोस्टली ज़्यादा ब्राउन ही चलता है। ब्राउन आई शेड जब हमने लिया, दोनों आई पे हमने यही लगा लेंगे, आई के कॉर्नर पे रखें इसको। अच्छा, जब भी आपने ये आई शेड लगाना है नीचे, आपने आई के कॉर्नर से स्टार्ट करना है, आई के कॉर्नर पे रखना है और आहिस्ते आहिस्ते ब्लेंड करते हुए क्रीज लाइन पे लेके जाना है। क्योंकि आई पे जो आई के कॉर्नर पे जब हम रखते हैं ना, तो वो बाद में ब्लेंड होके वो अगर नज़र भी आए तो बुरा नहीं लगता, क्योंकि आई के कॉर्नर होते हैं स्मोका, मतलब थोड़ी सी स्मोकी टच भी चली जाती है। जब आप मिड में रख के उसको ब्लेंड करते हैं ना, तो वो मिड में उठा उठा ज़्यादा आई शेड बुरा लगता है। हमेशा जब भी आप आई शेड फर्स्ट वाला आई शेड लेते हैं ना, नीचे क्रीज लाइन पे लगाने के लिए और आई के कॉर्नर पे लगाने के लिए, तो आप आई के कॉर्नर से स्टार्ट किया करें और ब्लेंड करते देखिए, जैसे मैं क्रीज लाइन पे लेके जा रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आप क्रीज लाइन पे लेके जाया करें। देखिए, एक एक चीज़ बताने का मकसद यही है, डिटेल बताने का मकसद यही है। जो मेरी सिस्टर है बेचारी अफोर्ड नहीं कर सकती पार्लर का मेकअप, वो चाहती है कि हमें इतना मेकअप आए ईद वगैरह पे हम खुद कर लें, या ईद के बाद बहुत सारी ऐसी शादियां आ रही हैं, पार्टी मेकअप हम घर बैठे खुद कर लें। तो उन सिस्टर के लिए, और स्पेशली उन सिस्टर के लिए ये मेकअप मैं अपलोड करती हूँ जो बिगनर्स है, जो मेरी डेली बेस पे वीडियोस वॉच करती हैं, मेरे वीडियोस पे लाइक करती है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करती है। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। उन सब के लिए ये वीडियोज़ लेके आती हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकती पार्लर का, या फिर जो घर बैठ के सीख रही हैं, ताकि उन सब के लिए ईजी हो जाए। और मैं एक एक चीज़ डिटेल के साथ बताती हूँ कि इस तरह इतनी देर ब्लेंडिंग करें, इतनी देर आप ये आई शेड लें तो इस तरह करें, बेस का भी डिटेल के साथ बताती हूँ, ताकि जब आप घर में बैठ के करें ना, तो आपके लिए ईजी हो जाए। जैसा आप मेकअप इधर मैं खुद कर रही हूँ ना, यही मेकअप आप घर बैठे खुद भी कर लें। ये बताने का मकसद होता है, डिटेल बताने का मकसद होता है। अब यहाँ पे मैं अभी इनकी आइज़ को नहीं, इनकी आइज़ वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी माशाल्लाह से, तो अब इनकी आइज़ को थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए मैं इनकी आई पे कट क्रीज करी हूँ। कट क्रीज के लिए आप देखिए कंसीलर पड़ा है, उससे कर सकती हैं, आई बेस से कर सकती हैं, मतलब नीचे हम जिससे बेस बनाते हैं ना, उससे आप ब्रश की प्लेन ब्रश लें, उससे अच्छे से आप कट क्रीज कर लें। अच्छा, यहाँ पे कट क्रीज करने के लिए भी ना आपने एक बात याद रखनी है, आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बेस नहीं उठानी। कंसीलर उठाया है, फाउंडेशन उठा रहे हैं, स्टिक उठा रहे हैं, इन तीनों से जो भी बेस आप उठा रहे हैं, आपने कम क्वांटिटी में लेनी है। और कम क्वांटिटी में लेके ना आपने एक
हल्के हाथ से लाइन क्रिएट कर लेनी है क्रीज लाइन पे, फिर उसी को ब्लेंड करते हुए आपने नीचे की तरफ आना है, आपने कट क्रीज करनी है, ठीक है। आप जब ज़्यादा उठाएंगे तो सोचें, आप जब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं ब्रश की हेल्प से, फिर वो आपसे आई पे ब्लेंड नहीं होती। नीचे भी ऑलरेडी आपने बेस आई पे लगाई होती है, ऊपर आप कट क्रीज कर रहे हैं, तो वो नीचे शेड होते हैं, वो भी हाइड हो जाते हैं, छुप जाते हैं, तो फिर वो बेस भी ये जो आप कट क्रीज कर रहे हैं ये भी उठी उठी लगेगी, आपसे ब्लेंड नहीं होगी। अच्छा जी, कट क्रीज करने के बाद सॉरी मेरे से वो क्लिप डिलीट हो गया। मैंने इसके बाद आई शेड सिल्वर कलर का आई शेड अप्लाई कर लिया था, बिल्कुल मैट में, शिमरी आई शेड नहीं, मैट में मैंने वो सिल्वर कलर का आई शेड अप्लाई कर लिया था। आई शेड अप्लाई करने के बाद मैंने दोबारा देखे, मुझे लगा कि जो हमने नीचे आई शेड लगाया है डार्क ब्राउन, वो थोड़ा सा कम मुझे लग रहा था। दोबारा मैंने ब्रश की हेल्प से वो उठाया और आई के कॉर्नर पर रखा, और जो नीचे मैंने आई शेड लगाया ना वाइट कलर का, उसमें उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, क्रीज लाइन पे लेके जा रही हूँ, क्रीज लाइन पे भी इसको ब्लेंड कर रही हूँ, दोनों को आपस में जोड़ रही हूँ, जहाँ से वो आई शेड जुड़ते हैं ना, मिलते हैं आई शेड, उन दोनों को आपस में वहाँ से इतना ब्लेंड कर रही हूँ कि वो वहाँ से अलग अलग ना लगे, जहाँ से वो आपस में जुड़ते हैं। आई के कॉर्नर पे भी मैं उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी और क्रीज लाइन पे भी मैं उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी, ताकि वो जहाँ से आपस में दोनों शेड मैच होते हैं, जुड़ते हैं, वहाँ से वो अलग अलग नजर ना आए। ब्लेंडिंग जितनी आप अच्छी करेंगे मेकअप आपका उतना अच्छा होगा, आपके आई मेकअप पे लाइंस नहीं पड़ेंगी। अगर आप उसको ऐसे रफ सा हल्का सा हाथ दे के ब्लेंड करके छोड़ देंगी, तो फिर बाद में जब आप मेकअप कर लेती हैं तो आपकी आई पे जो है ना रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, लाइंस पड़ती हैं। वो ये वजूहत होती है कि आपने नीचे आई बेस को भी अच्छे से ब्लेंड नहीं किया होता, ये जो आप मेकअप करते हैं उसको भी अच्छे से आप ब्लेंड नहीं करते। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे आपके सामने मैं ग्लिटर अप्लाई करी हूँ, ज़्यादा ग्लिटरी मेकअप नहीं करी, क्योंकि ये मैं ईद का मेकअप ट्यूटोरियल अपलोड कर रही हूँ कि ईद पे आप ये, क्योंकि कुछ मेरी सिस्टर ऐसी है ईद पे बहुत न्यूड मेकअप करती है, कुछ ऐसी है जिनकी नई नई शादी हुई होती है, ससुराल में पहली पहली ईद होती है, तो उनकी जो है ना उनके लिए ये मेकअप है, ठीक है। और उसके अलावा अनमैरिड है उनके लिए भी है, ठीक है। हर इंसान की अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डार्क कर लेते हैं, कुछ लाइट कर लेते हैं, तो आप चाहें तो अगर आप लाइट करना चाह रहे हैं तो आप ग्लिटर ना अप्लाई करें, इसी तरह आप मैट आई शेड लगा के आप आईलाइनर अप्लाई करें। अगर आप थोड़ा सा कहते हैं ग्लिटरी मेकअप हो, क्योंकि हर इंसान की चॉइस पे डिपेंड करते हैं, तो आप थोड़ा सा उसको ग्लिटर का टच, यहाँ पे मैंने ग्लिटर का टच दिया बिल्कुल हल्का सा। उसके बाद मैंने आईलाइनर लगा लिया, आईलाइनर से मैंने अच्छे से विंग निकाल लिया, आईलैश लगा ली, आईलैश आप चाहें तो लगाएं, नहीं तो आप मस्कारा लगा लें। अब हम बेस बना लेंगे फेस की। अच्छा, फेस की बेस अब आपने हर चीज़ ध्यान से देखनी है, ज़्यादा मसला ही हमारे फेस की बेस का होता है कि बेस हमारी क्रैक हो जाती है, केकी बनती है, लाइंस बनती है, रिंकल्स आते हैं, ठीक है, और उसके बाद ग्रे हो जाती है। अब यहाँ पे इनके फेस से बिल्कुल इनका फेस नहीं था, कुछ जगहों पे इनके दाग धब्बे थे, ठीक है, एक्नी के निशान थे, वहाँ पे देखें मैं नीचे कलर करेक्शन कर रही हूँ। अगर आपके फेस पे दाग धब्बे छाइयाँ वगैरह हैं, जिन मेरी सिस्टर की फेस पे छाइयाँ हैं, आपने नीचे कलर करेक्शन लाजमी करनी है। कलर करेक्टर से आपने अच्छे से छाइयाँ और दाग धब्बे आपने कवर कर लेने हैं, उसके ऊपर बेस अप्लाई करनी है। ये नहीं कि आपके फेस पे नीचे दाग धब्बों से छाइयों से भरा हुआ फेस आप डायरेक्ट बेस अप्लाई करेंगे तो वो आपकी बेस कैकी बनेगी, नीचे से दाग धब्बे नुमायाँ होंगे, बेस ग्रे होगी। इसलिए आपकी बेस जो है ना अच्छे से आपका लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती, अच्छा कवरेज नहीं देती, नीचे से दाग धब्बे छाइयाँ वगैरह नजर आती है, आपकी बेस अच्छे से बनती नहीं। आपके फेस पे अगर ये मतलब छाइयाँ दाग धब्बे वगैरह हैं, एक्नी के निशान है, तो नीचे आपने लाजमी कलर करेक्शन कर लेनी है। जैसे मैंने आपके सामने कलर करेक्टर से कलर करेक्शन किया। अगर आपके पास कलर करेक्टर नहीं पड़ा, डार्क कलर का कोई कंसीलर पड़ा है, उससे कलर डार्क कलर की क्राइलॉन की टीवी स्टिक जो होती है 36 38 नंबर, वो डार्क कलर होता है, उससे आप कलर करेक्शन कर लें, फिर ऊपर आप बेस इस्तेमाल करें। उसके कलर करेक्शन के बाद मैंने प्राइमर यूज़ किया। आपके पास प्राइमर पड़ा है, आप बेहतर है कि आप सीरम को फेस पे यूज़ करें। प्राइमर यूज़ करने से ये होता है कि आपके जो वो पोर्ट्स वगैरह ओपन हुए होते हैं वो भी क्लोज हो जाते हैं और बेस अच्छे से बनती है। अब हम बेस बनानी है। बेस बनाने के लिए आपके सामने मैंने नार्स की और फिटमी की 2 फाउंडेशन ले ली हैं। मैंने इनके स्किन टोन के हिसाब से, एक ब्राइट कलर था, एक थोड़ा सा डार्क कलर था। मैंने देखा आपके सामने थोड़ी सी साइड पे फाउंडेशन, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके इनके स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन बना ली है और अब ब्रश की हेल्प से फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, गर्मियाँ हैं, जैसे कि गर्मियों में आपने एक चीज़ का ख्याल रखें, जब भी आप बेस बनाए ना तो कोशिश करें मैट फाउंडेशन लें, मैट स्टिक लें, मैट पैनकेक लें, उससे आप बेस बनाएं। अब ये जो मैंने फाउंडेशन नार्स की और फिटमी की 2 फाउंडेशन यूज़ किए ना, ये मैट में है। जब आप गर्मियों में कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स परचेज़ करने जाती हैं तो आप उन्हें बोले मैट की हमें प्रोडक्ट्स दें, चाहे वो आप लोकल कंपनी की ले लें, चाहे वो आप ब्रांड की लें। जब उन बोले ना मैट फाउंडेशन दें, क्योंकि गर्मियों में हम चाहते हैं हमारी बेस लॉन्ग लास्टिंग हो, पसीना ना आए ज़्यादा, वो मैट होगी तो वो ज़्यादा आपको पसीना नहीं आएगा, अच्छे से बैठ जाएगी। तो मैट प्रोडक्ट की तरफ जाया करें। और यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से इनकी बेस बना ली है। बेस बनाने के बाद इनके जो ना फेस पे अभी आगे जाकर कंसीलर भी अप्लाई करूँगी। तो जब आप मैट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे ना गर्मियों में, तो आपकी बेस लॉन्ग लास्टिंग होगी और अच्छा कवरेज देगी, ठीक है, और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी। आपने और आपकी जो बेस केकी बनती है, ठीक है, आप कहते हैं केकी बनती है, लाइंस पड़ती है, रिंगल्स पड़ना चाहिए, वो इसलिए कि आप उसको टाइम नहीं देते। आप बेस लगाते हो और हल्के से बस आपने ब्लेंड किया और छोड़ देते हो। आप जब तक उसको स्किन के अंदर बेस नहीं चली जाती
तब तक आपने उसको अच्छे से फेस के ऊपर ब्लेंड करना है, ब्लेंडिंग अच्छी से करनी है, टैप टैप करके ब्लेंडिंग करनी है, ऐसे मसलना और रगड़ना नहीं है। जब आप मसलते हो रगड़ते हो तो एक जगह से बेस कम हो जाती है, रिमूव हो जाती है, दूसरी जगह पे ज़्यादा हो जाती है। तो फिर जब आपकी बेस में बाद में वो धब्बे धब्बे बन जाते हैं ना, वो ये होता है कि एक जगह से बेस आपकी कम हुई होती है और एक जगह पे ज़्यादा। उस टाइम आप मेकअप करो, उस टाइम आपको पता नहीं चलता, पता बाद में चलता है। इसलिए कहती है जब बेस बना रहे होते हैं तो बेस को थोड़ा टाइम दिया करें, अच्छे से ब्लेंड किया करें। उसके बाद हमने आपके सामने कंसीलर ले लिया। कंसीलर मैंने थोड़ा ब्राइट कलर में लिया है, क्यों? क्योंकि नीचे मैंने कलर करेक्शन डार्क ऑरेंज कलर से की थी। उसके बाद मैंने जो ऊपर जो बेस बनाई है वो मैंने इनकी स्किन टोन के हिसाब से बनाई है, मतलब वो भी मैंने मीडियम जो है ना, एक मेरे पास ब्राइट फाउंडेशन था, एक डार्क था, उन दोनों को मिक्स करके मैंने इनकी स्किन टोन के हिसाब से बनाई है। ऊपर मैंने कंसीलर इसलिए थोड़ा ब्राइट में ले लिया क्योंकि हाँ इनकी बेस ताकि ग्रे ना हो। अगर आप नीचे डार्क का अप्लाई करें ना, डार्क कलर करेक्शन करें, डार्क वो करें, तो ऊपर आप थोड़ा सा ब्राइट में चले जाएं। चाहे वो कंसीलर आप ब्राइट में यूज़ करें, चाहे आपके पास कोई फाउंडेशन पड़ा है वो थोड़ा सा ब्राइट में डाल लिया करें और अप्लाई कर लिया करें फेस पे, ताकि आपकी बेस ग्रे ना हो, लॉन्ग लास्टिंग हो। ठीक है। उसके बाद हमने ले लिया है लूज पाउडर। आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर पड़ा हुआ है, लूज पाउडर पड़ा हुआ है, आप वो ले लें। गर्मियों में अच्छे से आपने जो है ना लूज पाउडर ज़्यादा से लगाना है। सर्दियों में जो जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं उनमें मैं लूज पाउडर डस्ट ऑफ कर देती थी, क्योंकि नीचे बेस जो है ना हमारी ऑलरेडी स्किन ड्राई हुई होती थी। जब हम लूज पाउडर ऊपर लगाते थे तो और स्किन ड्राई हो जाती है, फिर बेस फटती है, ठीक है, क्रैक्स पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने लूज पाउडर को लगा के डस्ट ऑफ नहीं करना, इसी को अच्छे से स्किन के अंदर सेट करके हम नीचे बेस को लॉक करने के लिए लूज पाउडर लगाते हैं। अच्छा, आपने लिप के जो ना अराउंड आपने अच्छे से लूज पाउडर लगाना है, नोज़ के इर्द गिर्द, क्योंकि यहाँ पे लाइन ज़्यादा पड़ती हैं। तो आपने अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर लूज पाउडर लगा लेना है ताकि नीचे बेस लॉक हो जाए, लाइंस वगैरह ना पड़े, आपकी जो है ना बेस जो है ना ख़राब ना हो। तो यहाँ पे अच्छे से हम लूज पाउडर लगा लेंगे और थोड़ी देर के लगा के ना इसको थोड़ा सा हम छोड़ देंगे। बाद में जो है ना हम ब्यूटी ब्लेंडर से या स्पंज की हेल्प से उसको दोबारा और मर्ज कर देंगे। मतलब पहले हम लगाएंगे, इसको अच्छा से सेट करेंगे। अब देखिए फेस पे आपको हल्का हल्का लूज पाउडर नजर आ, हमने खुद छोड़ा है ताकि जब तक हम और मेकअप करते हैं स्किन के अंदर अच्छे से जो है ना नीचे बेस को अच्छे से लॉक कर देगा और लॉन्ग लास्टिंग बेस रहेगी और अच्छा कवरेज देगी। अब हम थोड़ी सी फेस को कंटोर किया, कंटोरिंग के बाद हम ब्लश ऑन का टच दे रहे हैं। उसके बाद मैं लिपस्टिक भी अप्लाई करूंगी, फिर आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये लुक मैं अगेन कह रही हूँ, मैंने ईद के लिए ये लुक जो है ना क्रिएट की है। आप चाहें तो इसको थोड़ा न्यूड में भी लेके जा सकते हैं। मेकअप आप थोड़ा, वैसे ये मेकअप बिल्कुल ईद के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिस्टर हैं जो ईद पे बहुत अच्छा तैयार होती है और फुल तैयार होती है, ठीक है। और कुछ मेरी ऐसी सिस्टर हैं जो थोड़ा न्यूड में चली जाती है, बहुत कम इस तरह होता है। ज़्यादा मोस्टली लोग बहुत अच्छा तैयार होते हैं, वो एक ही दिन होता है, बहुत अच्छे से हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग लिपस्टिक लगाने लगे। लिपस्टिक के लिए आउटलाइन अच्छे से बना लेंगे। इतनी ज़्यादा डिटेल के साथ बनाने के मकसद ये होता है कि आपको हर चीज़ एक एक चीज़ समझ आ जाए। और यहाँ पे आपको आई होप कि बेस का भी आइडिया हो गया होगा कि बेस को लॉन्ग लास्टिंग और अच्छा कवरेज कैसे देना है। मैंने एक एक चीज़ बताई और फिर भी कहती हूँ अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, देखें आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं वहाँ पे हर चीज़ का रिप्लाई करती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो जो है ना, आप अगर मुझे कमेंट बॉक्स में कहते हैं ना कि प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो इस रिलेटेड लेके आए या इस स्किन के रिलेटेड लेके, हमारी स्किन इस तरह है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के रिलेटेड लेके आती हूँ। और उस वीडियो में बताती हूँ कि आपकी अगर स्किन इस तरह है तो आप ये करें या इस तरह का मेकअप करें या आप इस तरह की बेसिस लें। तो मैं हर वीडियो डिटेल के साथ बताती हूँ। और इसके बावजूद भी मैं आपसे कहती हूँ अगर फिर भी मेरी किसी सिस्टर को कोई बात समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछें, मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए बैठी हूँ और सिखाने के लिए बैठी हूँ। और मैं हर सिस्टर के लिए इजी करने के लिए बैठी हूँ कि जो मेरी सिस्टर बेचारी घर में बैठी नहीं अफोर्ड कर सकती, वो घर बैठे इजीली सीख सकें। और जो सिस्टर कहती है हमने सीखना नहीं, हमने इतना आता हो कि हम खुद घर बैठ के मेकअप कर सकें। कुछ मेरी सिस्टर कहती है जैसा आप मेकअप करती हैं हम बिल्कुल वैसे ही ट्राई करते हैं, हमारा घर में इस तरह क्यों नहीं होता। वो इसलिए होता है कि आप मेरी बातों पर फोकस नहीं करते कि मैं क्या क्या चीज़ बता रही होती हूँ। आप जब मैं वीडियोज़ देखती हूँ फुल वीडियो को देखा करें, कोई पार्ट मिस ना किया करें, मेरी बातों पे फोकस किया करिए मैं क्या कह रही हूँ, ब्लेंडिंग का मैं कितना कह रही हूँ, क्वांटिटी का मैं कितना कहती हूँ, हर चीज़ आप गौर से सुना करें, फिर आप उस तरीके से मेकअप किया करेंगे। देखिएगा आप मुझे दुआएं देंगे, बिल्कुल आपका मेकअप वैसे ही होगा जैसा हम लोग करते हैं या जैसा इधर नज़र आता है। तो इसलिए कहती हूँ कोई पार्ट मिस ना किया करें। और ये है जी आज की हमारी फाइनल लुक। आई होप कि आपको पसंद आई हो। ये आप पार्टी वेयर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये मैंने ईद के लिए जो है ना ट्यूटोरियल अपलोड किया है। तो आई होप कि आपको पसंद आई। अगर तो पसंद आई अगैन आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो पर प्लीज़ लाइक लाजमी किया करें। और इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।